सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? सो स्टूडेंट वेलकम बैक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम लेकर आए वर्कशीट ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिशू। ठीक है, टिशू को हम रिवाइज करने वाले कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछता है टिशू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ द टिशू इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंश्योर। देखो कहता है कि आपका जो टिशू है उसका आपको पता है स्पेशलाइज फंक्शन होता है और वो सिमिलर सेल से भी बनते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिशू का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या इंश्योर करते हैं? फास्टर डेवलपमेंट, डिवीज़न ऑफ लेबर, हाइयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या बॉडी स्ट्रेंथ। देखो एक तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर, काम बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू जस्ट इस वजह से हैं क्योंकि उससे क्या होगा, जो बॉडी वर्क होगा, ठीक है, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा ताकि हम एक ही टाइम पे मल्टीपल फंक्शन कर पाए। ओके, नेक्स्ट है बेटा, देखो ये जो डायग्राम है ना, ये 3 मार्क्स में आ जाता है और ये न्यूरॉन होता है जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं बेटा। तो इसकी लेबलिंग से रिलेटेड डेफिनेटली हर बार पेपर में क्वेश्चन मिलता है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, स्टार लगा लेना जितने भी आपको लगाने हैं। ठीक है, तो ये तो आता ही आता है। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसके फंक्शन के भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले ए क्या है, इसके अंदर बिल्कुल एक रिजिड बॉडी दिख रही है जो कि होगा न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल ओनली। इसके बाद देखिए बी, देखो बी ये ब्रांचिंग लग रही है। ठीक है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, इनका क्या काम है, ये आपके सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ठीक है, सी क्या है, सी जेली लाइक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के सराउंडेड में है, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट है डी। ठीक है, डी क्या है, ये आपके पास एक्सॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर भी आपसे पूछा जाइए क्या है, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, लास्ट में आपके पास मिलेगी नर्व एंडिंग। तो एक तरह से होता क्या है, डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन लेगा, वो आपके साइटोप्लाज्म से होते हुए, एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग तक जाता है और इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिवर्ट बैक। ठीक है, तो ए बी सी डी ई इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, देखो ए न्यूक्लियस है, बिल्कुल ठीक है। बी डेंड्राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी में ही है। फिर उसके बाद सेल बॉडी, बिल्कुल ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भी ठीक है, ये सेल बॉडी भी है। ठीक है, ये जितना भी हिस्सा है ये वाला, ये सारा सेल बॉडी ही कहलाता है, बल्कि हम और ज़्यादा स्पेसिफिक बता रहे थे कि हाँ ये साइटोप्लाज्म। ठीक, तो सेल बॉडी तक ठीक है। डी क्या है, एक्सोन है, और ई क्या है, नर्व एंडिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर आपके पास क्या मिलेंगे, कुछ एंजाइम मिलेंगे जो कि ब्रेक डाउन करते हैं बायोलॉजिकल पॉलीमर्स को। ठीक है, लाइसोसोम फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। एक तरीके से जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाने को डाइजेस्ट करता है, ऐसे ही लाइसोसोम क्या करता है, जो भी वेस्ट है उसको डाइजेस्ट कर जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज क्या करता है, इट कोज द एनी सेल टू कमिट सुसाइड, नो, इसकी वजह से सुसाइड थोड़ी ना करते हैं। इट इट्स एंजाइम डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ, बिल्कुल ठीक है। इट्स एंजाइम किल सराउंडिंग सेल्स, नहीं ऐसा नहीं है, सराउंडिंग सेल को नहीं करते। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है वाइल डूइंग वर्क एंड रनिंग यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स लेग्स। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ है, आप मूव करते हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके ब्रेन कर रहा है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो जब आपके हैंड्स है, लेग्स है, ये डायरेक्टली कौन से मसल से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है स्केलेटल मसल से। आपकी बॉडी में 3 टाइप के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक। स्केलेटल जो कि स्केलेटन से कनेक्टेड है, हाथ पैर जितना भी स्केलेटन है उसके ऊपर जो मसल है वो स्केलेटल मसल है, मूवमेंट में स्केलेटल मसल ही रिस्पॉन्सिबल है।
स्मूथ मसल सेल सॉफ्ट ऑर्गन्स में है जिनका ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है और कार्डियक हार्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी में से देखते हैं, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट, पुल द लिगामेंट टू मूव, या फिर पुल द टेंडन टू मूव। देखो क्या होता है, लिगामेंट होता है जो आपके जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, उनको अलाइनमेंट में रखता है, लेकिन टेंडन ऐसा टिश्यू है जो कि बोन को मसल के साथ कनेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास कनेक्ट होगा। और ये लिगामेंट और जो टेंडन है इसका डिफरेंस आ सकता है, आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा, अ पर्सन मेट विद एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वर डिसलोकेटेड। ठीक है, डिसलोकेटेड होगी जॉइंट से। विच अमंग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जो लिगामेंट हो ना वो ब्रेक हो जाता है। लिगामेंट का काम ही है एक ऐसा टिश्यू जो कि बोन्स के अलाइनमेंट को मेंटेन रखता है, वो टूट गया तो अलाइनमेंट खराब हो गई। ठीक है, तो लिगामेंट टूट जाता है ऐसे केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइनी पोर्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। बिल्कुल ठीक बात है, जो इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और ट्रांसपीरेशन। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। देन these stomata surrounded by the kidney shaped guard cells provided many visual function of the plants। देखो फिर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा। कौन सा फंक्शन स्टोमेटा नहीं करता, देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस तो करता ही है भाई, ये तो ठीक है आपका। लॉस ऑफ वाटर, इसको तो ट्रांसपिरेशन करता है, अभी मैंने बताया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प टू क्रिएट प्रेशर फॉर वाटर टू राइज अपवर्ड बाय द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटा थोड़ी ना हेल्प करेगा, स्टोमेटा तो पोर्स हैं जहाँ से होगा, जो सनलाइट होती है उसकी हेल्प से होता है। हेल्प द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में तो जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो हेल्प तो कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपका ये जो ऑप्शन है ना सी, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा कि स्टोमेटा का काम ये नहीं है कि वो प्रेशर क्रिएट करे। ठीक है, हाँ कि उन होल से ट्रांसपिरेशन होता है लेकिन प्रेशर क्रिएट करने का नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, देखो आप देख भी सकते थे, आपके जो स्टोमेटा है इसका डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए क्या क्या लेबलिंग है। सबसे पहले जो इनसाइड आपको होल दिख रहा है, ठीक है, क्लोजिंग ओपनिंग दिख रही है, इस होल को क्या बोलते हैं, स्टोमा या फिर स्टोमेटल ओपनिंग। अब इसके जो ये ओपनिंग क्लोजिंग है इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, गार्ड सेल करता है। ठीक है, और गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये इतना रेगुलेट हो कैसे पाता है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर जो ग्रेडियंट है, एक तरीके से वाटर कंसंट्रेशन है, इसका कम ज़्यादा होना रहता है, इस वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल ऑलवेज हैव द एक्सपोज टू द आउटर सरफेस। आपको पता है जो आपकी आउटर मोस्ट जो टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन है, वो हमेशा आउटर सरफेस और जो एक्सपोज रहती है। जो इसके इनर सरफेस होते हैं एंकर टू द कनेक्टिव टिश्यू बाय थिन एंड नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द। देखो ये कहता है कि जो एपिथेलियल बाहर से तो ये एक्सपोज्ड है सरफेस है, इनसाइड ये किस चीज़ से कनेक्टेड है। जो इनर सरफेस होता है ना बेटा, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और दिस सरफेस इज एंकर टू द कनेक्टिव टिश्यू बाय द थिन नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, और इसको ही हम आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर दोज विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द गिर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, जो कि ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में मिलता है। इट इज़ मेड ऑफ द सेल दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन, गलत। मेड ऑफ द सेल कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, ठीक। कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप, नहीं। मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू आर द टिश्यूज विच हेल्प टू बाइंड कनेक्ट अदर टिश्यू इन द बॉडी। दे हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स
emitted in the matrix having the variety of protein, polysaccharides and mineral salts. Can you identify the connective tissue among the following? देखो है क्या बेसिकली एक ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्टिव है, यानी बाइंड करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू तो आ गया, कहता है उसके अंदर वाइडली स्पेस टेल होते हैं, मतलब स्पेस है। मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्रोटीन भी है, पॉलीसेक्राइड भी है, मिनरल भी है, यानी वो ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं? तो यहाँ देखिए जो लिगामेंट है, टेंडन है, ब्लड है, ठीक है, यही इन सब चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं। और जो एपिथेलियम है वो तो स्किन आ जाते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ब्लड की ज़्यादा डिस्कशन की गई है ये सब चीज़ों को देखते हुए। नेक्स्ट है बेटा, इफ़ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, ठीक है, इवन देन इट कीप ऑन ग्रोइंग इट्स लेंथ, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कहता है कि अगर शुगर केन की टिप भी अगर हम कट कर दें लेकिन फिर भी वो लेंथ में ग्रो करता रहता है, जस्ट बिकॉज, किस वजह से? इसके पीछे रीज़न है बेटा इंटर कैलरी मेरिस्टम, आपको ये याद रखना है। देखो एपिकल टिप में पाया जाता है, ठीक है, ये गिर्थ में पाया जाता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हाइट को बताता है और ये हॉरिजॉन्टल थिकनेस को बढ़ाता है। इंटर कैलरी इंटर नोड्स के बीच में पाया जाता है और दो ब्रांचें के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गए। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। ठीक है, होमवर्क के लिए एज ए टास्क है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि ऐसा टिश्यू जो कि आपके हर्ट में प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।